25 जून 1975 का वो भयानक दिन जो कोई भूलने वाला नहीं। भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा इतिहास के जानकार तो ये बात कभी भूलने वाले नहीं कि भारत के ऊपर एक ऐसा काला अध्याय लगा दिया गया कि ये देश की जनता कभी भूलने वाली नहीं। देश का हाई कोर्ट बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया गया, अखबार नहीं निकलने दिया गया, अखबार के बिजली जहां से छपता था उसका बिजली काट दिया गया ताकि पेपर ना छप पाए। और पूरी भारत की जितनी भी जनता थी उनको ये नहीं पता था कि देश के अंदर क्या होने वाला था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक ऐसा सिग्नेचर किया कि पूरी भारत देश भाई साहब एक ऐसे अध्याय में चल गया, काला अध्याय जिसे कहेंगे, और भारत का काला दिन भी कह सकते हैं, जो एक साइन की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे अपनी सत्ता का सुख पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पूरे भारत को दोस्तों एक ऐसे काले अध्याय में लाकर छोड़ दिया कि क्या कहा जाए दोस्तों। 35,000 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ लोगों को तो ऐसी मार पड़ी भाई साहब कि वो उठ नहीं पाए, चल भी नहीं पाते, उनके हाथ पांव तोड़ दिया गया था। वो वही थी जिसे तानाशाह, आज के टाइम में लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते, लेकिन सबसे बड़ी तानाशाह जो थी कांग्रेस पार्टी की, जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी माँ जो इंदिरा गांधी थी, वो बिल्कुल तानाशाह, उनसे बड़ा तानाशाह इस भारत देश में कोई पैदा नहीं। हिटलर के बाद अगर कोई तानाशाह है तो भाई साहब वही इंदिरा गांधी, जो देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके 35,000 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। चाहे देश के जितने भी बड़े नेता, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, यानी देश के जितने भी विपक्ष में जितने भी नेता थे, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन, जो भारत के अंदर सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर आंदोलन करने वाले, उसी आंदोलन से लगा इंदिरा गांधी को कि भाई साहब हमारा सत्ता चरमरा जाएगा, हमारी जो प्रधानमंत्री कुर्सी वो खसक जाएगी। और सबसे पहले दिल्ली के अंदर उन्हीं को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद देश के जितने भी तमाम नेता थे सबको, छोटे बड़े सभी नेताओं को, 35,000 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार करके दोस्तों जेल के सलाखों में डाल दिया गया। अखबार छपने नहीं दिया गया, उनके अखबार के घर का जो बिजली था दोस्तों काट दिया गया ताकि पेपर पूरे भारत के अंदर जा ना सके। इतना ज्यादा जुल्म किया भारतवासियों के साथ कि लोगों को पता नहीं था भाई साहब। लेकिन देश के अंदर इतना बड़ा अध्याय रच दिया इंदिरा गांधी ने कि उसकी कोई जवाब ही नहीं। तो ये सब जो कार्य किए भाई साहब, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए इंदिरा गांधी ने भारत को एक ऐसे अध्याय में लाकर खड़ा कर दिया कि इसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। जो चलते हैं समझते हैं आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत के अंदर इमरजेंसी लागू करके के भारत के अंदर एक काला अध्याय बना दिया गया। तो भारत के अंदर जो था वो 1971 का चुनाव था दोस्तों, जो रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, उनके साथ साथ राजनारायण उनके विपक्ष में रायबरेली से चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी जीत जाती, बाद में राजनारायण उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके राजनारायण को चुनाव हरा दिया, घपला कर लिया। घपला करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दाखिल जाता दोस्तों, एक शिकायत जाती जिसके ऊपर कोर्ट सुनवाई करती। कोर्ट सुनवाई करने के बाद फैसला ये करती है कि भाई साहब इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ सकती हैं, प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, 20 दिन का मोहलत देती हैं। और इसी 20 दिन के अंदर मोहलत की वजह से देश के अंदर इमरजेंसी लगा दे। तो मेन मुद्दा था 1971 का लोकसभा का चुनाव, हाई कोर्ट का फैसला, जो इंदिरा गांधी को बोल दिया गया भाई साहब कि आप जो हैं वो 6 साल तक तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकती हैं। और जिसका नतीजा रहा कि देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके घोषित करके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी आज दुआई दे रही कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे, वही कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने, राहुल की दादी माँ ने देश के अंदर तानाशाह संविधान बदल दिया दोस्तों। इमरजेंसी लगा, 21 महीनों तक संविधान इमरजेंसी लगा था, जिसमें कोई भी नेता बेचारा चू पू नहीं उठा सका। जो भी बोलता उसको धारा 352 लगा करके कोई भी व्यक्ति अगर बोल देगा तक नहीं पड़ने वाला है। ये सब खेला किए फखरुद्दीन अली अहमद ने एक सिग्नेचर की वजह से। और इंदिरा गांधी ने 23 महीने के अंदर सत्ता का सुख पाया। बाद में जब 21 महीने के बाद चुनाव आया, चुनाव की घोषणा किया, उसमें चुनाव लड़ा गया, सभी पार्टियों ने, आरएसएस को भी बैन कर दिया गया था।
जितने भी बड़े अच्छे अच्छे लोग थे भाई साहब उस समय, जितने भी नेता थे सबको बंद कर दिया। जो भी एनजीओ चल रही थी उनको भी ठीक ठाक तरीके से सबको बंद करके खत्म कर दिया गया। सभी लोगों ने एकजुट करके एकता बनाई। 21 महीने के बाद इमरजेंसी हटाओ, मिल करके चुनाव लड़े और जनता पार्टी की सरकार बनी दोस्तों। और उसी सरकार का नतीजा रहा कि इंदिरा गांधी को उठा करके कोसों दिन उठाकर फेंक दिया गया। इंदिरा गांधी जो तानाशाह असली डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी थी दोस्तों। वीडियो कैसा